और अमेरिका दे सकता है यूक्रेन को परमाणु हथियार। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका तैनात कर सकता है यूक्रेन में एटमी हथियार। यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की आशंका है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को घातक हथियार दे रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है। तो परमाणु जंग की आहट, ग्लोबल टेंशन, कैसे यूक्रेन को अमेरिका दे सकता है न्यूक्लियर हथियार। यूक्रेन में अमेरिका तैनात कर सकता है एटमी वेपन। रूसी धमकी के बाद यूक्रेन में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की आशंका। यूएस के अधिकारियों ने यूक्रेन को परमाणु हथियार लौटाने को कहा। यूएसएसआर के पतन के बाद यूएस ने यूक्रेन से एटमी हथियार वापस ले लिए थे। अमेरिका लगातार यूक्रेन को दे रहा है विनाशक हथियार। द न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है। तो जनरल माथुर, अभी थोड़ी देर पहले एम्बेसडर वोरा ने इसी बात का जिक्र किया कि वो हथियार तो रशियन फेडरेशन के पास गए थे, तो फिर अमेरिका कौन से परमाणु हथियार लौटा रहा है? क्या इसके पीछे आपको मंशा लगती है अमेरिका की? देखिए गौरव, अमेरिका ने यूक्रेन को तबाह व बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के पास अब मुझे बताओ, यूक्रेन का बचा क्या है? यूक्रेन में इतना फिजिकल लॉस हो चुका है, 70 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है, अकल्पनीय इकोनॉमिक आर्थिक लॉस हो चुका है। अब और क्या चाहता है अमेरिका? मेरे को ये समझ बात यह है कि ज़ेलेंस्की को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। आप देखें, अमेरिका जो दे रहा है हथियार निश्चित रूप से रशिया के हथियार नहीं है, क्योंकि रशिया के 6775-85 जो भी हथियार है उनके पास सुरक्षित हैं। ये अमेरिकी वेपन्स हैं और इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट यूक्रेन के लिए पूरी तरह से तबाही का न्योता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से रख लेना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप रशिया को उकसा पाएंगे, और अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, यदि ऐसा होता है तो एक दो खबर और दिखाना चाहता हूँ। एक दो खबर मैं थोड़ा और दिखाना चाहता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। तेल अवीव में एक मिसाइल अटैक हुआ है। लेबनान से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। तेल अवीव में बज रहे हैं वॉर सायरन। कई जगह धमाके की आवाज सुनी गई है। तो एक तरफ रशिया, यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल, हमास, लेबनान, हिजबुल्ला। एक और बड़ी खबर है, इजराइल में हिजबुल्ला का रॉकेट हमला। लेबनान से 25 रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के गलौली में रॉकेट अटैक किया गया है। और इजराइल में लेबनान से एक और हमला हुआ है, ये भी जान लीजिए। आईडीएफ ने कहा लेबनान से 6 रॉकेट दागे गए और 5 रॉकेट को हवा में मार गिराया। शरोन, मिनाशी और गशदान इलाके में यह हमला हुआ है। तो हिजबुल्ला लगातार आईडीएफ पर हमला कर रहा है। हिजबुल्ला लड़ाके लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहे हैं। आईडीएफ जवानों के साथ आमने सामने की जंग भी लड़ रहे हैं। हमले में आईडीएफ को बड़े नुकसान का दावा भी है। एक खबर और जल्दी से देख लीजिए। सेंट्रल इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट अटैक किए गए हैं। नेतानिया और हर्जलिया पर रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्ला के 6 में से 5 रॉकेट हमने इंटरसेप्ट किए, ये कहा आईडीएफ ने। हिजबुल्ला के निशाने पर आईडीएफ के मिलिट्री बेस। एम्बेसडर बोला जल्दी से, रशिया, यूक्रेन, इजराइल वर्सेस ईरान वर्स हिजबुल्ला, हमास। क्या 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप आ जाएंगे सत्ता में फिर से, क्या इन दोनों मोर्चों पर आप कुछ यहां पर राहत देखते हैं, या आपको लगता है कि ये वैसे ही चलेगा जैसा चल रहा है? सर, जो गाजा और इजराइल का है, वहां पर तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ही हैज टू कंटिन्यू विद दिस वॉर। और उन्होंने शुरू से कहा है सिंगल एम, हमास को खत्म करूंगा, हिजबुल्लाह को खत्म करूंगा। वो तो बड़ा क्लियर है, वो रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन का, जैसे जनरल साहब ने कहा है, खत्म हो गया, कुछ नहीं बताया है। ये सर्कस का जोकर जो अपने आप को वहां का राष्ट्रपति कहता है, ना वो बताता है उसके कितने सिपाही मरे या कितना नुकसान। झूठ पे झूठ पे झूठ। अमेरिका से बाइडेन साहब अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आपने रूस को भड़काया है। अमेरिका ने पहली बार अपनी धरती पर हमला देखा था 9/11 पर। उससे पहले अमेरिकन मेनलैंड पे हमला नहीं हुआ। वो भूल जाइए, पर्ल हार्बर, वो तो हवाई में हुआ था। अब अमेरिका को डर लग रहा है कि ये रूस क्या करेगा। और पहली चीज, जितने एयर डिफेंसेस थे ना सर, वो रशिया की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक पाए। ना पेट्रियट रोक पाया, ना जर्मनी के सिस्टम रोक पाए, ना इटली ने जो दिया, किसी के सिस्टम ने नहीं रोका। ये बहुत डर लगा हुआ है। अब आप मीटिंगें करते रहो, ये कहते रहो, वो कहते रहो। सच्चाई ये है सर, मदर रशिया। और मैं अगर मैं रूसी होता, मैं वही कहता जो मैं भारतीय की तरह कहता हूं सर, कि अगर मदर रशिया पे खतरा है तो फिर हम नहीं रुकेंगे सर। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। इसी नोट पे मैं इस शो में यहाँ आप दोनों से इजाजत लेना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।